हाँ जी, अभी देख लीजिए आवाज़ अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस लगती है तो पहले थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं, ऊपर वाले को याद कर हाँ लेते हैं, सर। हमारे गुरु को याद कर जी लेते सर। हैं और नमस्कार कर लेते हैं। ओ Okay, now let us continue our marriage talk यस। about widow, divorce and remarriage. तो हम ये देखेंगे widowhood के लिए किसी भी चार्ट में widowhood प्रॉमिस है या नहीं है, वो देखने के लिए जैसा हमारा अगर लाइफ देखा जाता है किसी भी बंदे का तो उसका फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं। जैसे आपको सिग्निफिकेशंस मैंने सेंड किए थे, तो अभी widowhood के लिए चार्ट को रोटेट करना होगा। किसी भी लड़की का अगर चार्ट है, किसी भी फीमेल का चार्ट है, तो उसको सेवेंथ हाउस को हमें लग्न बनाना होगा और सेवेंथ हाउस को चार्ट रोटेट करके देखने के बाद उसका फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड मारक और बाधक से कनेक्टेड है कि नहीं, दिस वी हैव टू चेक। अब मारक और बाधक क्या होता है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज मारक एंड बाधक। मारक एंड बाधक फॉर ऑल कुंडलीज, सारे कुंडलीज के लिए दूसरा घर, सातवां घर और 12वां घर, सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस आर मारक। जैसे हमने देखा है आगे कि सेकेंड हाउस क्यों मारक है, क्यों सेकेंड हाउस से हमें दिक्कत होती है, सेवेंथ हाउस कैसे हमारी एनर्जीज ले लेती है, और ट्वेल्थ हाउस जो है लॉसेस का हाउस है। तो फॉर ऑल कुंडलीज, हर एक कुंडली के लिए सिमिलर है, 2, 7, 12 को मारक माना गया है। लेकिन जो मूवेबल लग्नज है, मेष और कैंसर, देन तुला एंड मकर, राशि नंबर 1, 4, 7, 10, बाधक हाउस उनके लिए है 11वां। अब यहाँ देख लीजिए ये मूवेबल, फिक्स और डुअल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आसानी से याद रखने के लिए ये बहुत अच्छा है। मूवेबल, फिक्स और डुअल। मूवेबल 1, फिक्स 2, डुअल 3, मूवेबल 4, फिक्स 5, डुअल 6, मूवेबल 7, फिर फिक्स 8 और ड्यूअल लगना 9, फिर मूवेबल 10, फिक्स 11 और डुअल 12। तो फिक्स लगना के लिए बाधक हाउस है 9, 9 नंबर का घर, और डुअल लगना के लिए है जो सातवां घर है, वो दोनों रोल प्ले करता है, मारक का भी और बाधक का भी। तो जब विडोउड की कुंडली देखते हैं या फिर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड किसी का अगर लाइफ भी देखना है, तो भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड नेगेटिव हाउसेस के साथ अगर मारक बाधक से कनेक्टेड हो तो बंदे की लाइफ छोटी होगी। दूसरा कंडीशन वो रहा, पहला कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड है ड्यूअल साइन में पोजिटेड होना चाहिए, या तो लग्न कुंडली में या चलित कुंडली में। सेकंड कंडीशन इज फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड मस्ट बी पोजिट इन ड्यूअल साइन, आइदर इन लग्न कुंडली और चलित कुंडली। जब दोनों कंडीशंस फिलफुल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि विडोहुड का प्रॉमिस चार्ट में है। नाउ लेट अस गो टू एन एग्जांपल। ठीक है सर। तो इसमें अभी एक जो चार्ट ओपन हुआ है लेडी का,
इसमें तुला लग्न का चार्ट है। तो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, कि हम लोग यूटिलिटीज में जाके हाउस रोटेशन करना है। हाउस रोटेशन करने के लिए 7th हाउस जो है उसको, ये हो गया इसका अच्छा हाउस का चार्ट हो गया। अभी ये हम लोग जैसे चार्ट डिस्कस किया था ना कि ईच एंड एवरी रिश्तेदार का अगर किसी के देखना है तो एक चार्ट पे से काफी रिश्तेदारों का दिख सकता है, चाहे लॉन्जेविटी हो या पैसे हो, वॉट एवर वी वॉन्ट टू सी। तो यहाँ पे रिसेट नेटिव चार्ट आता है, तो ये उसका स्पाउस का चार्ट हो गया अभी। तो मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, पहले चार्ट रोटेट करना है, फिर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड देखना है। अभी ये कौन सा लग्न हो गया है, ये मूवेबल मेष लग्न हो लग्न गया है। सर तो मेष लोग है ना सर, मेष। हाँ, तो मूवेबल। मूवेबल फिक्स और ड्यूअल हमने देखा था ना, तो उसमें इसके लिए मूवेबल लग्न हाँ, के लिए बाधक साइन कौन सा होना चाहिए, मैंने जो बताया था 11th हाउस। 11th। 11th हाउस। हाँ, वो जो चार्ट आता है ना संदीप जी, आप भी थोड़ा सा लिख लिया करो, मूवेबल लग्न लिख लो एक थोड़ा सा कागज पे, क्योंकि आगे भी हम चार्ट डिस्कस करेंगे ना। तो एक फटाक से लिख लो मूवेबल फिक्स ड्यूअल, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अनिल जी आप भी लिख लो। सर मूवेबल मैं का भी लिख ऊपर रहा बताइए दोबारा, मूवेबल फिक्स्ड। पहले हूँ। पहले परत मूवेबल सा लगना, नीचे फिर फिक्स लगना, और थर्ड ड्यूअल लगना। और मूवेबल लगना जो है वो एक, फिर फिक्स में 2, ड्यूअल में 3, ऐसा फिर वापस मूवेबल में 4, फिक्स में 5, ड्यूअल में 6, मूवेबल में 7, फिक्स में 8, ड्यूअल में 9, फिर मूवेबल में 10, फिक्स में 11, ड्यूअल में 12। जबरदस्त। फर्स्ट पेज जे होतं ते सर. हाँ ते ओपन करू का आधी, हाँ हाँ फर्स्ट हो पेज, हो वही वही जो दिखाया था ना वही मैं लिखवा रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि हाँ हाँ 2 7 और 12 वो तो मारक है ही, कोई भी कुंडली हो, चाहे हाँ किसी भी लगने की कुंडली हो, 2 7 12 तो एक साइड पे लिख के रख ही देने का कि 2 हाँ 7 12 अगर है तो मारक है, मतलब हाँ लॉन्जिविटी के लिए प्रॉब्लम वाले हाउसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा मूवेबल लग्न में लिख दो 11 हाउस, ये हाउस नंबर 11 बाधक। और फिक्स लग्न के लिए हाउस नंबर 9 बाधक। और ड्यूअल लग्न के लिए 7वां हाउस जो है वो डबल रोल प्ले करता है, मारक का भी और बाधक का भी। अभी ये जो चार्ट हमने वीडियो को ओपन किया तो उसको हमने हाउस रोटेट किया है, 7वां घर को लग्न बनाया है, 7th हाउस को। अब 7th हाउस को लग्न बना करके उसका फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड चेक करेंगे। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड कौन है, सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न, ओके। अभी सैटर्न देखिए, सैटर्न क्या दे रहा है, सैटर्न दे रहा है 2 6 10 और 11। ये मैंने बताया 11वां घर 11th हाउस, ये बाधक दिखा दिया, हम्म। ठीक है। हम्म। और 2 भी दिखा दिया इसने, पहले प्रायोरिटी में हमको इंडिकेशन दे दिया कि भाई मैं 2 और ये 11 दे रहा हूँ। सैटर्न के बाद हम्म। चलो हम साइन लॉर्ड को पूछ लेते हैं, साइन लॉर्ड को देखते हैं कि साइन लॉर्ड वीनस क्या दे रहे हैं। वीनस क्या दे रहे हैं, 2 7, ठीक है। तो सैटर्न और हम्म। वीनस ने तो बोल दिया कि भाई इसकी इसमें वीडो हुड तो दिख रहा है। साथ में और क्या दिया, हम्म। 8 और 4 भी दिया है। ये हाउसेज जो है ये अच्छे हाउसेज नहीं है, जैसे 6th हाउस हम बीमारी को के लिए देखते हैं। हम्म। सर सॅटर्न मध्ये 11 आल्यामुळं ते तर दाखवलंच आणि नंतर 8 4 2 7 मध्ये 2 7 आले हाँ म्हणून पण 7th हाउस तो, और ये जो मैंने पहले बताया ना कि मारक जो है मारक 2 7 12 कोई भी लग्न की कुंडली हाँ हो वो मारक है, मतलब हाँ लॉन्जिविटी के लिए प्रॉब्लम दायक होती है।
हाँ। बराबर है, तो 2 और 7 भी हो. दिखा दिया, मतलब दिक्कत तो है ही, राइट। 11 दे दिया, मतलब ये मेष लग्न की कुंडली है, लग्न नंबर 1 मूवेबल साइन की कुंडली है, करेक्ट। जी हाँ, तो उसमें 11 तो दे करके सैटर्न ने हमको बता दिया कि भाई मैं प्रॉब्लम तो देने वाला हूँ, मेरे पीरियड जब भी आएगा, जब भी मेरी दशा अंतरदशा भुक्ति जब भी आएगी, तब दिक्कत तो मैं देने वाला हूँ। यहाँ पे हमने सैटर्न देखा, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड, ये एसेंडेंट है, ASC मतलब एसेंडेंट, उसका शनि है, शनि के पास जाते हैं तो शनि ने 11 दे के कंफर्मेशन दे दी, 6 नंबर का हाउस भी बीमारी वाला दे दिया, प्रॉब्लमेटिक दे दिया, 2 नंबर भी दे दिया, मतलब बुरे हाउसेस शनि ने दिखा दिया हमको। फिर शनि जो है उसका साइन लॉर्ड वीनस है, तो वीनस को हम पूछते कि भाई तू क्या बता रहा है, तो वीनस ने भी 2 और 7 का कंफर्मेशन दे दिया, प्रॉब्लम वाला। नेटिव का जो हेल्थ है ना, ये नेटिव का हेल्थ के लिए प्रॉब्लम वाला हाउस दिखा दिए, और साथ में 8 और 4 भी दे दिया। 8 मतलब हर हाउस से तीसरा हाउस, जैसे 6th हाउस डिसीज का है तो ये मल्टीपल डिसीज 8 हाउस देगा, और नॉन क्यूरेबल डिसीज 4th हाउस देगा। उसके बाद राहु आ गया, राहु को देखते हैं हम, तो राहु 2 दे रहा है, 8 दे रहा है, 4 दे रहा है, और सैटर्न का कस्पल सबलॉर्ड भी राहु है, जो इस कंफर्मेशन को स्टैंप लगा रहा है। राहु को देखते हैं, राहु के ऊपर एस्पेक्ट, और एक कंडीशन भी मैंने बताई थी आपको, वो कौन सी सेकंड कंडीशन विनय जी? कौन सी सर? 2 कंडीशंस विडो आवाज बोली थी, विडोहुड के लिए 2 कंडीशंस होना जरूरी है। या एक तो ये मारक बाधक से कनेक्टेड होना चाहिए, आवाज आ रही है मेरी विनय जी? हाँ हाँ आ रही है सर। एक तो मारक बाधक से कनेक्टेड होना चाहिए, बराबर, और दूसरा करेक्ट। कंडीशन मैंने बताया था वो कौन सा था? दूसरा फर्स्ट फर्स्ट कस्पल कस्पल सब लॉर्ड डुअल साइन। ड्यूअल साइन में बैठना चाहिए, आइदर वो कुंडली में या तो फिर चले भाव चलित में। तो यहाँ यस पे है, यहाँ पे ड्यूअल साइन में है सैटर्न, सैटर्न का सैटर्न, हाँ सैटर्न लिब्रा में ड्यूअल साइन में तो नहीं है ना? नहीं है। हाँ, तो इसको हम चलित में चेक कर लेंगे, भाव चलित में। अब देखिए भाव चलित में सैटर्न कहाँ गया, ये रहा सैटर्न। यस, बहुचालीस में सैटर्न का है सर. हाँ. कन्या मध्ये आला, ठीक है। वो डुअल है ना, छठी राशि। ड्यूअल है, हाँ। तो मतलब दोनों कंफर्मेशन हमको मिल चुके, फिलफुल हो गए। यस अभी हम क्या यस चेक सर। करते हैं, दशा। इसका देखो तभी कौन सा चल रहा था, शनि का दशा चल रहा था, महादशा, जब ये 2014 में हुआ था इनका विडोड का, तो शनि की महादशा थी, और अंतरा भी जुपिटर का था, जो जुपिटर एस्पेक्ट दे रहे थे, और जुपिटर भी इनको साथ दे रहा है, 12 जैसे बुरे हाउसेस दे रहे हैं, तो इसके लिए सपोर्टिंग सर जो और एक चीज नोट कीजिए यहाँ पे, सन का ट्रांजिट मिक्स साइंस दिखाते हैं, काफी बार ऐसे चार्ट आते हैं कि वहां पे 2, 7, 11 भी दिखते हैं और 1, 6, 10 भी दिखते हैं। तभी इन ऐसे केस में हमें ये समझना चाहिए कि मैरिज जो है पुअरली प्रॉमिस है, मैरिज पुअरली प्रॉमिस है, बट डिवोर्स कंफर्म प्रॉमिस है। संदीप जी ने वो जो चार्ट खोला था एक डिवोर्स वाला और रीमैरिज के लिए कर रहे हैं, जी। उसमें हमने देखा होगा साइंस कैसे थे, मिक्स। तो जब भी कोई मैरिज के रिगार्डिंग कुंडलियां आती है और उसमें मिक्स साइंस दिखते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, या तो 11 दे रहा होगा, या फिर स्टार लॉर्ड कहीं 2 दिखा रहा होगा, कहीं 7 होगा, अलग अलग होंगे, और साथ में 1, 6, 10 भी दिखा रहे होंगे। तो हमें देख के तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसमें ऐसी कुंडली में मैरिज इज पुअरली प्रॉमिस, मतलब
ठोक पीट के शादी हो जाएगी, लेकिन डिवोर्स भी होने के चांसेस ज्यादा है। ओके